सोने और चांदी में जबरदस्त प्राइस क्रैश, रिकॉर्ड स्तर पर हुई बिकवाली। इन्वेस्टर्स को लगा बड़ा झटका और लाखों करोड़ों डूब गए। खत्म हुआ गोल्ड सिल्वर का ऐतिहासिक बुल रन। ऐसे मीडिया हेडलाइन से कुछ ऐसा लगता है कि जैसे बात प्रेशियस मेटल की नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है स्टॉक मार्केट की, और वो भी ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शन की। बट वेट, अब गोल्ड सिल्वर कहां रह गया है किसी दूसरे स्पेकुलेटिव एसेट से अलग आम इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर किसी एसेट का प्राइस एप्रिसिएशन 1 लाख से बढ़कर 1,80,000 हो जाए और फिर वापस 1,40,000 आ जाए, तो क्या यह प्राइस क्रैश या लॉस है इन्वेस्टर्स का? कहीं समस्या ग्रिड ड्रिवन इन्वेस्टर साइकोलॉजी की तो नहीं है कि वो ऐसे पैनिक मोड में आ जाते हैं जैसे कि कितना बड़ा मार्केट क्रैश देख लिया हो, क्या कुछ ही नुकसान हो गया हो उनका। दरअसल गोल्ड और सिल्वर की ऐतिहासिक तेजी और आम निवेशकों के बीच इसके बढ़ते रुझान ने आज सोने और चांदी को भी जैसे खड़ा कर दिया है स्टॉक मार्केट के ही पैरेलल। गोल्ड और सिल्वर में ऐसी रिटेल ट्रेडिंग इंडिया में शायद पहले कभी नहीं हुई। लोग भूल जा रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ना तो स्टॉक मार्केट की तरह से वॉलेटाइल है और ना ही यहां आपके पूरे पैसे डूब सकते हैं, और वो भी हमेशा के लिए। जीरो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट। क्या वाकई ही ये सोने चांदी का इतना बड़ा प्राइस क्रैश हुआ है जितना कि खबरों में बताया जा रहा है? क्या आगे और भी गिर सकते हैं सोनी चांदी के दाम और आम निवेशकों को बेच लेना चाहिए गोल्ड सिल्वर अपने पोर्टफोलियो से? या फिर ये प्राइस करेक्शन तो है एक टेम्पररी पॉज, एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इसके बाद गोल्ड सिल्वर लेगा फिर से एक लंबी छलांग कीमतों में? ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं आज आम इन्वेस्टर्स के मन में, और मार्केट में अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स, एक अलग ही लेवल का एक्सपर्ट ओपिनियन का शोर उन्हें बस कर रहा है कंफ्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। क्या 10 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे करना आप जिंदगी की दौड़ में पीछे जाना मानते हैं? अगर हां, तो फिर आप ठीक सोच रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर का मार्केट प्राइस वाकई क्रैश कर गया है। आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट से एग्जिट, और इस माइंडसेट के साथ आप मेटल तो क्या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। आपको तो पहले इन्वेस्टमेंट की दुनिया का प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, प्राइस करेक्शन और प्राइस क्रैश जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है। हर उस एक्सपर्ट ओपिनियन और एनालिसिस से दूर रहने की जरूरत है जहां है वेस्टेड पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हां, यह सच है कि सोना और चांदी की कीमतों ने हाल में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है, और आमतौर पर लोगों ने ऐसी शार्प प्राइस करेक्शन स्टॉक मार्केट में तो देख रखी है, लेकिन मेटल्स में नहीं। गोल्ड और सिल्वर तो ट्रेडिशनली एक सेफ असेट रहा है, और इसकी रिटेल ट्रेडिंग भी ऐसे नहीं हुई है जैसे कि पिछले 2-3 सालों में। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह कि गोल्ड सिल्वर की पिछले कुछ सालों की तेजी ने एक्सपेक्टेशंस का एक अलग ही बेंचमार्क तय कर दिया है, और इसलिए अचानक से हुई प्राइस करेक्शन ने मार्केट में इतना पैनिक क्रिएट कर दिया है। हालांकि इसे गोल्ड सिल्वर का प्राइस करेक्शन या लंबे समय का गिरना कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह एक बहुत तीव्र करेक्टिव मूवमेंट, बाजार में भारी गिरावट इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि प्राइस भी अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड ऊंचे स्तरों से अचानक नीचे आया है। सवाल यह उठता है कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट क्यों दर्ज हुई? क्या है कैटलिस्ट? क्यों अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी सोना अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत नीचे आ गया है और चांदी भी बड़ी गिरावट दिखा रही है? भारत में एमसीएक्स और घरेलू बाजार में भी दोनों धातुओं के दाम गिर गए। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी भारी गिरावट देखी गई है, जो संकेत देता है कि सिर्फ सराफा बाजार ही नहीं बल्कि मेटल के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी दबाव है। बड़ा सवाल तो यह है कि कीमतों में ऐसी गिरावट का कारण क्या है? ज्यादातर ही विश्लेषकों के अनुसार यह गिरावट उच्च स्तर से मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग, डॉलर की मजबूती, वैश्विक बाजार में बिकवाली
और फ्यूचर्स मार्केट में मार्जिन बढ़ोतरी जैसे कारणों से आई है, जिन सब वजहों से निवेशकों ने तेजी से गोल्ड और सिल्वर की सेलिंग की है। इसका मतलब क्या हुआ है? कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों से काफी गिर चुकी हैं और इस वजह से इसे क्रैश जैसा कहा जा रहा है। लेकिन यह लंबे समय की गिरावट नहीं हो सकती है। ज्यादातर ही मार्केट फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं कि बाजार में बहुत तेज करेक्टिव मूवमेंट एक टेम्पररी पॉज है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश निर्णय जल्दबाजी में न लें, और यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश सोच रहे हैं तो बाजार की दिशा से ज्यादा मौलिक कारणों, फंडामेंटल फैक्टर्स पर ध्यान दें। सोने चांदी की प्राइस में शार्प करेक्शन की पहली वजह है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि किसी भी असेट की एक मार्केट रियलिटी है। जब सोना चांदी ने रिकॉर्ड ऊंचाइयां छुई, बहुत से निवेशकों ने तेज लाभ के बाद बिकवाली शुरू कर दी। इससे बाजार में दबाव बढ़ा और दाम गिरे। दूसरी वजह है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ना फ्यूचर्स में। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज सीएमई ने मार्जिन आवश्यकताएं बढ़ा दी, यानी ट्रेडर्स को ज्यादा पैसा जमा करना पड़ा जो पहले थोड़े से मार्जिन मनी से ऑपरेट कर रहे थे, जिसका असर यह हुआ कि कई लोगों को अपनी पोजीशंस को बेचना पड़ा और यह फोर्स्ड सेलिंग प्राइस करेक्शन की वजह बना। डॉलर की मजबूती तीसरी वजह रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूएस डॉलर मजबूत हुआ, खासकर फेडरल रिजर्व के नए संभावित पॉलिसी डायरेक्शन के चलते। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी महंगा लगता है और विदेशी मांग घटती है, जिससे कि बाजार में मांग गिरती है। फेडरल रिजर्व यूएस पॉलिसी संकेत को देखें तो यूएस में फेड के नए अध्यक्ष, फेडरल रिजर्व चेयर के चुनाव संबंधी संकेतों ने बाजार की उम्मीदें बदल दी। बाजार में परसेप्शन यह बन रहा है कि अगर नीति हॉकिश रही तो ब्याज दरें स्थिर या बढ़ सकती हैं। इससे धातुओं में बिकवाली तेज हुई। भारी सेलिंग प्रेशर और ईटीएफ बेचने से भी फर्क पड़ा। सोने चांदी के निवेश ईटीएफ में भी भारी बिकवाली आई। इससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ और गिरावट में और तेजी आई। सट्टेबाजी और तकनीकी कारण भी हैं। धातुओं के दाम बहुत तेजी से ऊपर आए थे, जिसे कि ओवरबाउट टेरिटरी कहते हैं। ऐसे में तकनीकी बिकवाली और पोजिशनल लिक्विडेट होना भी गिरावट को तेज कर गया। संक्षेप में यह कहानी कि सोने चांदी के प्राइस गिर रहे हैं क्योंकि पहले रिकॉर्ड लाभ पर निवेशकों ने बिकवाली की और प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर फ्यूचर मार्जिन बढ़ा तो फोर्स्ड सेलिंग बढ़ी। डॉलर मजबूत हुआ। फेड के पॉलिसी संकेतों ने गोल्ड सिल्वर पर प्रेशर बनाया और साथ ही ईटीएफ व बड़े निवेशकों की बिकवाली ने दबाव बढ़ाया। लेकिन लॉन्ग टर्म 6 महीने या 1-2 साल का फोरकास्ट बहुत अलग दिखता है, क्योंकि सोने चांदी का मूल सेफ हेवन, सुरक्षित संपत्ति और मांग आधारित मूल्य अभी भी बने हुए हैं। कई एक्सपर्ट यह मानते हैं कि अगर वैश्विक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति या डॉलर में कमजोरी आती है तो सोना चांदी फिर से ऊपर जा सकता है। मतलब साफ है कि गोल्ड सिल्वर की प्राइस में अब जो गिरावट आई है वह मेनली शॉर्ट टर्म या टाइम सेंसिटिव ही है। लॉन्ग टर्म में सोने चांदी की कीमतें अपने मौलिक मांग, केंद्रीय बैंक की खरीद और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से मजबूती बनाए रख सकती है, या फिर समय समय पर बड़े उछाल को भी देख सकती है। अभी की जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में सोने चांदी का डिमांड और सुरक्षित निवेश की भूमिका उन्हें समर्थन दे सकती है। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये कि आपको क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर की होल्डिंग को लेकर। सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो डिसीजन के साथ जोखिम और समय सीमा, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन, उस पर विचार करना जरूरी है। और हां, गोल्ड सिल्वर के अभी के प्राइस फॉल को आप प्रॉफिट बुकिंग समझें, प्राइस करेक्शन समझें या फिर प्राइस क्रैश, इतना याद रखें कि आपको अपने पैसों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा ध्यान में रखना है। रिटर्न के मामले में अभी के लिए गोल्ड सिल्वर किसी स्टॉक या प्रॉपर्टी से ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है और प्राइस ड्रॉप के बाद सबसे सेफ और शार्प रिकवरी भी
गोल्ड सिल्वर ही दे सकता है। कई सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए, जिनका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है और जो मार्केट के पैनिक प्रूफ खिलाड़ी हैं, यह गोल्ड सिल्वर के फ्रेश बाइंग का भी मौका है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अपनी राय हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।